Good morning, students. Our today's topic is neutralization. We have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. हमने ये सीखा कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस. अब हम देखेंगे कि क्या होगा जब हम एसिड में जो है एसिड को बेस के साथ मिक्स्ड कर देंगे. वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर you have not used so far. It is called phenolphthalein. अब हम इसके लिए एक ऐसे इंडिकेटर को यूज़ करेंगे जो कि हमने इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया है और इसे हम कहेंगे phenolphthalein. जो नया इंडिकेटर है इसे हम कहेंगे phenolphthalein. Fill here activity 5.4. Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. हम 1/4 एक टेस्ट ट्यूब में 1/4 जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि लेबोरेटरी में अवेलेबल हो जाता है उसे लेंगे और फिर इसे जो है इसके कलर को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे. सेम एज जो है हम फेनोफ्थलीन का सॉल्यूशन लेंगे और इसके कलर को भी हम अपने नोटबुक के में जो है नोट कर लेंगे. ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड. नाउ शेक इट टेस्ट ट्यूब जेंटली. अब हम क्या करेंगे 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर विच इज फेनोफ्थलीन. अब हम फेनोफ्थलीन के जो है 2-3 ड्रॉप जो है एसिड पे डालेंगे और इसे थोड़ा हल्का सा शेक करेंगे. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द एसिड. क्या आप देख रहे हैं कि इसके कलर में कुछ चेंज हो रहा है. एड द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर. अब हम इस एसिडिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे एक ड्रॉप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की हेल्प से हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप डालेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाएंगे. इज देयर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. क्या इसके कलर के इस सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंजेस आ रहा है. कंटिन्यूसली एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टेरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर. अब हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और तब तक हिलाएंगे जब तक कि पिंक कलर ना आ जाए. नाउ एट one more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe. अब जैसे ही पिंक कलर आ जाता है अब हम क्या करेंगे एक ड्रॉप सिर्फ एक ड्रॉप जो है हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल देते हैं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस. जो सॉल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद जो है फिर से इसका सॉल्यूशन पिंक से कलरलेस हो जाता है. नाउ अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. और हम फिर से जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप डालते हैं इज देयर एनी तो फिर क्या होता है. क्या इसके कलर में कुछ चेंज होता है. द सॉल्यूशन अगेन बिकम इन पिंक कलर. तो जो सॉल्यूशन है फिर से जो है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है. इट इज एविडेंट दैट व्हेन अ सॉल्यूशन इज बेसिक phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. तो ये इस चीज़ से इस जो है प्रैक्टिकल से हमें ये पता चलता है कि जो अगर सॉल्यूशन बेसिक है जो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है तो फेनोफ्थलीन डालने पे क्या हो जाएगा इसका फेनोफ्थलीन गिव्स जो फेनोफ्थलीन इसे पिंक कलर देगा और अगर यदि सॉल्यूशन एसिडिक है तो ये कलरलेस हो जाएगा. हेयर द प्रोसेस ऑफ यहाँ फिगर 5.4 ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है. हेयर when an acidic solution is mixed with a basic solution both the solution neutralize the effect of each other. जब हम acidic solution में
और एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स्ड करते हैं तो दोनों सॉल्यूशन जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन के इफेक्ट से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे न्यूट्रलाइजेशन से एक दूसरे को इफेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। तो क्या होता है जब हम इन्हें मिक्स कर देते हैं तो एसिडिक नेचर का जो एसिड और बेसिक नेचर का जो बेस होता है वो दोनों ही डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। और जो रिजल्टेंट होता है, जो लास्टली जो हमारा रिजल्ट होता है, ना तो वो एसिडिक सॉल्यूशन रह जाता है और ना ही बेसिक सॉल्यूशन रह जाता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जैसे ही हम इस प्रोसेस को करते हैं तो फिर क्या होता है, तुरंत बाद हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इन्वॉल्व। जब हम इस प्रोसेस को करते हैं, फिर जब हम इस टेस्ट ट्यूब को देखते हैं तब क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी गर्म हो जाती है। क्यों होता है, क्योंकि जब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जब ये रिएक्शन होता है, तब इससे जो है थोड़ी सी सॉल्यूशन से थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है। द इन्वॉल्व हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और जो ये हीट होती है वो वो इसका जो है सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा देती है थोड़ा, इसीलिए हमें तो टेस्ट ट्यूब थोड़ी गर्म फील होती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। और इस न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस से हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस मिलता है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट जो होता है, हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट का नेचर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन डिफाइन एज